हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की एक और नई वीडियो लेके। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एरेस के बारे में। ठीक है, एरेस की मेथड के बारे में। एरे के लिए वीडियो हमने बना दिया कि एरे क्या होता है, उसके कैसे यूज़ करना है, उसकी सिंटैक्स क्या होती है। ठीक है, वो चीज़ें हमने अगली वाली वीडियो के अंदर बना लिया। अब उसकी कुछ मेथड्स होती है जो कि बहुत ही काम की है। ठीक है, एरेस जैसे मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसकी मेथड्स होती है। मेथड से ही हम सारी चीज़ें करने वाला है। ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मेथड्स रहेगी। तो ये वीडियो रहेगा उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है, कि हम एरेस की मेथड क्या होती है, उसका कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ JS 13th आए हम 13.html। ठीक है, तो 13th वाली वीडियो रहेगी हमारी ये जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्क्रिप्ट। ओके, इसके अंदर हम सारी की सारी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। दैन यहाँ पर लिख देते हैं H1, लिखता हूँ मैं कोडिंग हंट। ओके, और मैं सेव करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो मेरा हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ मुझे मिल गया। अब एरे कैसे बनाना है वो चीज़ तो आपको पता ही है, तो मैं जल्दी से एक छोटा सा एरे बना लेता हूँ। लेट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे सारे नाम लिख देता है जो भी हमने लिखे थे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने सारी एक एरे बना ली, उसके अंदर कुछ नाम लिख दिए मैंने रैंडमली। ठीक है, मतलब दोस्तों के नाम लिख दिए। अब देखो यहाँ पर एरे को मुझे एक्सेस कैसे करना है वो चीज़ मैंने अगले वीडियो के अंदर बता दी आपको। यहाँ पर मैं एक H3 हैज़ आउटपुट। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक आईडी मिलेगी मुझे H3 जिसकी आईडी रहेगी आउटपुट, और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिख के रखता हूँ इसके अंदर, रिजल्ट लिख दिया। और वो जो एलिमेंट है उसको भी मैं गेट कर लेता हूँ। लेट आउटपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट। ओके, सो देखो इसके अंदर मैंने सेव कर लिया, ये एक वेरिएबल के अंदर मैंने वो एलिमेंट को सेव कर लिया। अब मुझे डायरेक्टली अगर एरे को मुझे प्रिंट करवाना होता तो आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू स्टूडेंट्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एरे मिल जाने वाला है। ये चीज़ आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स लेके कर लूँ कि 9th नहीं 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी रहेगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात करते हैं हम लेंथ के बारे में। लेंथ एक होती है प्रॉपर्टी जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा था वो स्ट्रिंग के अंदर भी देखा था। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, अब मैं सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मुझे 5 रिटर्न कर रहा है। तो अगर हमें कभी भी एरे की लेंथ को नापना है कि उसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, उसके अंदर कितनी चीज़ें है, तो यहाँ पर एरे का नाम डॉट लेंथ लिखेंगे तो हमें यहाँ पर उसकी लेंथ रिटर्न हो जाने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न्स एरेज लेंथ। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पर फिर से ये चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बट उसके पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट स्ट्रिंग इक्वल्स टू, एरे का नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारी एक चीज़ होती है कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है वो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट के अंदर स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग लिखना है हमें। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, वो आउटपुट हमें सेम ही मिलने वाला है, बट अभी ये जो चीज़ आ रही है वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके आ रही है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप ऑफ चेक करूँ, पता है हमने टाइप कन्वर्जन वाले वीडियो के अंदर देखा था। तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग मिल रहा है मुझे। अगर मैं इसी की जगह स्टूडेंट्स ले लूँ फिर देखता हूँ तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे एरे के मैंने आपको बता के रखा था कि उसके अंदर आउटपुट मिलता है हमें ऑब्जेक्ट की। एक इसकी डेटा टाइप कौन सी है, तो ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है, तो ये अगर हमें कोई भी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तब हम इसको स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ और हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ
पहले तो फॉर्मेट करता दो डॉक्यूमेंट में, हाँ, टू कन्वर्ट एरे टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, इसके लिए हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ओके, मुझे यहाँ पर लिखना था ये चीज़, इसको निकाल देता हूँ और इसको भी कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेथड का हम इसलिए यूज़ करेंगे और इसका आउटपुट है। ओके, अब इसके बाद हम फिर से लिखते हैं यहाँ पर, अगर एरे के अंदर कोई चीज़ हमें पुश करनी हो, कोई चीज़ को हमें ऐड करना हो, तो पता है लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम जब एरे बनाए थे तब बीच में लेंथ लिख दिया था, तो उसकी लास्ट इंडेक्स रहेगी जो भी, उसके +1 कर देंगे और उसके बाद कुछ ऐड कर देंगे। तब क्या होगा, तब हमें यहाँ पर एरे के अंदर कुछ नई चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं एक न्यू नेम बना लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट न्यू एरे इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके अंदर ओके यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स ले लेता हूँ, डायरेक्टली स्टूडेंट नहीं लेता। ठीक है, ये एग्जांपल सही नहीं बनेगा, मैं डायरेक्टली पहले यहाँ पर उस मेथड का यूज़ करता हूँ, तो स्टूडेंट्स डॉट पुश मेथड का यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो पुश क्या होगा, उसके अंदर मुझे कुछ भी ऐड करना हो एकदम लास्ट वाले इंडेक्स में, तब हम यहाँ पर पुश मेथड का यूज़ करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माही, अब देखो मैं स्टूडेंट्स डॉट पुश, उसके अंदर लिख दिया माही, तब क्या होगा, स्टूडेंट के अंदर एक नई वैल्यू पुश हो गई, मतलब यहाँ पे ऐड हो गई। कहाँ पे होगी, एकदम लास्ट में होगी। अगर ये चेक करना हो तो आउटपुट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, सिंपल हमें यहाँ पे लिख देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ आ गई विद इंक्लूडिंग माही। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट में ऐड किया था यहाँ पर वो भी इंक्लूड हो गया। अब अगर चेक करना कुछ और चीज़ हम ऐड करना चाहे तो मैं यहाँ पे एक और नाम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने पाथ भी ऐड किया था, वो भी ऐड हो गया। तो पुश मेथड का यूज़ करते हैं हम कोई भी नई चीज़ एरे के अंदर ऐड करने के लिए। तो उसी तरीके से होती है हमारी एक पॉप मेथड। तो पॉप मेथड क्या होता है, मैं पहले एक को निकाल देता हूँ, इसको यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ, टू पुश न्यू वैल्यू इन एरे। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ कि पता चले। ठीक है, अब ये हो गया ये पुश करने के लिए। अभी यहाँ पर मुझे जो हमारा ओरिजिनल एरे रहेगा वही मिलने वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट पॉप मेथड का यूज़ करूँगा। सर पॉप मेथड क्या होती है, पॉप मेथड होती है लास्ट में से अगर कोई भी वैल्यू को हमें गायब कर देना हो, ठीक है, निकाल देना हो, तब हम पॉप मेथड का यूज़ करेंगे। अभी मैं देखता हूँ सेम आउटपुट हमें मिलने वाला है क्या। तो यहाँ पर देखो लास्ट में जो वैल्यू थी जो कि पलक लिखा हुआ था वो यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, वो निकल गया। तो अगर एरे में से लास्ट वाली वैल्यू हमें निकाल देनी हो तब हम पॉप मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं कॉमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ टू रिमूव लास्ट वैल्यू फ्रॉम एरे। ठीक है, हो गया। अब ये हो गई हमारी पुश एंड पॉप मेथड। वैसे ही ये कहाँ पे काम कर रही थी, लास्ट में। ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू को निकाल रही थी या फिर लगा रही थी। ठीक है, ऐसे ही होता है शिफ्ट और अनशिफ्ट। वो क्या करेगी, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ में काम करेगी। सो चलो वो भी हम बनाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स डॉट शिफ्ट लिखता हूँ। तो देखो शिफ्ट लिखा मैंने और फिर सेव करता हूँ और यहाँ पर आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जतिन लिखा था वो गायब हो गया, यहाँ पर एरिक से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली वैल्यू थी उसको उसने निकाल दिया। तो ये होता है हमारा शिफ्ट मेथड जो कि फर्स्ट वैल्यू के साथ में काम करेगा। जो भी हमें निकालना है या फिर ऐड करना है तो शिफ्ट और अनशिफ्ट मतलब। ठीक है, शिफ्ट से सारी चीज़ें नहीं होने वाली। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट टू रिमूव न्यू वैल्यू एट जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, जीरो इंडेक्स पर कोई नई वैल्यू ऐड हो जाएगी और एरे मतलब एक सॉरी शिफ्ट करे तो रिमूव लिखना है, मैंने रिमूव ही लिखा है, रिमूव वैल्यू फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में से वो एरे की वैल्यू को निकाल देता है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट अनशिफ्ट और यहाँ पर मुझे वैल्यू ऐड करनी होगा। फर्स्ट में स्टार्टिंग में वैल्यू को ऐड करना तब मैं ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल माही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जतिन के पहले माही ऐड हो गया।
तो इस तरीके से हम कुछ वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अगर स्टार्टिंग में। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, टू ऐड न्यू वैल्यू एट स्टार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब ये हो गई हमारी पुश, पॉप, शिफ्ट एंड अनशिफ्ट, जो कि हमारी वैल्यूज को रिमूव करता है और ऐड करता है, ठीक है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं एक और मेथड की, जो कि हो गई हमारी जॉइन मेथड, ठीक है। तो जॉइन मेथड का यूज़ क्यों करते हैं हम और क्या होती है जॉइन मेथड? तो देखो, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ डायरेक्टली, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स के नाम थे वो मुझे मिल रहे हैं, और सेपरेट कैसे हो रही है, ये कॉमा लगा कर, ठीक है। तो अगर मुझे कॉमा की जगह कुछ और ऐड करना है तो भी मैं कर सकता हूँ। किस तरीके से कर सकता हूँ वो हम देख लेते हैं ज़रा। तो देखो, इसके बाद मैं लगाता हूँ डॉट जॉइन, और जॉइन के अंदर मैं लगा देता हूँ स्टार। ओके, डायरेक्टली नहीं, मैं इस तरीके से कुछ लगाऊंगा। तो देखो, मैं स्टार लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये जो हमारा आउटपुट था हमें इस तरीके से मिलने वाला है कि बीच में जो हमारे कॉमा आ रहे थे उसकी जगह पर अभी स्टार आ जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जॉइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मतलब कोई भी चीज़ से हम जॉइन करवा सकते हैं। समझो कि मैं सिर्फ स्पेस से जॉइन करवाना चाहता हूँ, सिर्फ स्पेस ही दे रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ स्पेस आएगी, स्पेस भी निकाल रहा हूँ तो वो भी नहीं आएगी, एकदम पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होती है सिंपल हमारी जॉइन मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से हम जॉइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा डिलीट। अगर एरे में से कोई पर्टिकुलर इंडेक्स, जो कि हमें पता है कि ये इंडेक्स हमें डिलीट करनी हो, तो किस तरीके से कर सकता है, तो उसके लिए यूज़ होती है हमारी डिलीट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिलीट, और उसके बाद स्पेस करके स्टूडेंट्स और उसकी सेकंड इंडेक्स, ठीक है, जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर जो सेकंड इंडेक्स थी वो हमारी डिलीट हो गई, बट यहाँ पर ये एक चीज़ होगी, जो सेकंड इंडेक्स में कुछ भी लिखा था वो भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर वो जो वैल्यू नहीं रहेगी बट वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी डिलीट मेथड, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ, चलो, टू डिलीट वैल्यू फ्रॉम एरे, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अभी हमने देख लिया कि आगे की तरफ वैल्यू कैसे ऐड करनी है, लास्ट में वैल्यू कैसे ऐड करनी है, उसको डिलीट कैसे करना है आगे बीच में, ठीक है, कोई भी जगह से। अभी हमें बीच में से वैल्यू ऐड करनी हो तब मैं क्या कर सकता हूँ, लाइक मुझे सेकंड इंडेक्स के बाद में अगर वैल्यू को ऐड करना है तब मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास होती है स्प्लाइस मेथड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, और उसके अंदर कैसे आएगा, तो देखो सबसे पहले आएगा हमारे कि कौन सी इंडेक्स से हमें ऐड करना है। सो सेकंड इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है, कोई भी इंडेक्स आप लिख सकते हो कि सेकंड इंडेक्स पे ऐड करो। देन उसके बाद कितनी चीज़ें डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, मुझे डिलीट कुछ नहीं करना, बस ऐड ही करो। तो मैं 0 लिख रहा हूँ, और उसके बाद क्या क्या ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माही, और मैं जितने भी नाम लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो पार्थ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माही और पार्थ लिखा हुआ ऐड हो गया एरिक और कुलदीप के बीच में। अब देखते हैं हम अपने एरे के अंदर, ठीक है। तो जतिन 0 इंडेक्स, एरिक सेकंड इंडेक्स, तो एरिक के बाद में यहाँ पर सेकंड इंडेक्स के बाद में मतलब ऐड होने की शुरुआत हो गई, और 2 चीज़ें जितनी भी हमने ऐड की यहाँ पर वो चीज़ें हो गई। अब जो मैंने 0 लिखा था, इफ़ मैं अगर यहाँ पर 2 लिख दूँ तो क्या होगा, तो वो 2 वैल्यू को उसके बाद वाली जो भी 2 वैल्यू को थी उसको निकाल देगा। लाइक यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, स्वराज और ओके कुलदीप और स्वराज है, जो कि डिलीट हो गए। तो इस तरीके से हम स्प्लाइस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्प्लाइस मेथड। अब उसके बाद अभी हम देखते हैं स्लाइस मेथड कि स्लाइस क्यों यूज़ करते हैं हम, कि अगर एरे में से कोई पर्टिकुलर पार्ट हमें निकालना हो, ठीक है, उसको अलग करना हो, तो अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट न्यू स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स डॉट स्लाइस, और उसके बाद में मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ कि 3, तब क्या होगा, तो मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट वाला जो एरे बनाया था हमने वो ले लेता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 लिखा ना, तो क्या हुआ पता है कि यहाँ पर 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स से लेकर उसके बाद जो जितनी भी वैल्यू थी वो सारी की सारी मुझे रिटर्न करी। तो क्या होता है, वो एक पार्ट अलग करके देता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो क्या होगा, 2 इंडेक्स के बाद में जो भी वैल्यूज थी वो मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है, सिंपल।
अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो सिंपल है कि 1 जो भी 1 इंडेक्स थी उसके बाद में जो भी वैल्यू थी वो हमें सारी की सारी मिलने वाली है। बट यहाँ पर मैं दूसरा पैरामीटर भी लगा सकता हूँ कि 1 इंडेक्स से लेकर 3rd इंडेक्स तक मुझे एरे चाहिए, तो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर 3rd इंडेक्स के बीच में जो भी आएगा वो चीज़ हमें यहाँ पर रिटर्न करेगा। देखो ये 0, फिर ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये थर्ड वाली वैल्यू ना इंक्लूड करके कुलदीप को इंक्लूड करके मुझे दे दिया। तो इस तरीके से हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा एक फ्लैट मेथड। तो फ्लैट का यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अब फ्लैट मेथड क्या होती है, देखो एकदम सिंपल सी चीज़ है। मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ लेट न्यू स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, अब मैं इसी एरे के अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ, फिर हम चेंज वापस से कर देंगे, ठीक है। ये क्या होता है पता है कि अगर मैंने यहाँ पर एक और एरे के अंदर एरे ऐड करके रखा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक एरे है, तो ओके, तो ये वाले एरे के अंदर हमारे और भी एरे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबको एक ही मतलब डायरेक्टली हमें फ्लैट कर देना है कि जो एरे के अंदर एरे ना वो एरे निकल जाए, डायरेक्टली वैल्यू 0 है। तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स डॉट फ्लैट मेथड का यूज़ करेंगे। और अभी हम न्यू स्टूडेंट को देखते हैं यहाँ पर। तो देखो सिंपल यहाँ पर जिस तरीके से था उसी तरीके से हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर इसको बेटर तरीके से देखना है तो हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग और यहाँ पे लिखता हूँ न्यू स्टूडेंट्स, ओके, सेव। और यहाँ पर देखते हैं हम कंसोल के अंदर, तो यहाँ पर मुझे सही जो आउटपुट था वो मुझे मिल जाएगा। देखो एक एरे मिल रहा है जिसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज़ आ रही है। इफ़ मैं अगर यहाँ पर स्टूडेंट लिखता तो क्या होता, तो मुझे इस तरीके से मिलेगा कि एक हमारा एरे तो है, बट एरे के अंदर भी जो एरे लिखा हुआ है एक और एक अलग एरे के अंदर है, ठीक है। स्वरा लिखा हुआ है एक अलग एरे के अंदर, तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो इसीलिए हम फ्लैट मेथड का यूज़ करते हैं। मैं इसको पहले निकाल देता हूँ, देन कंट्रोल Z करता हूँ जब तक कि हमारे एरे जो ओरिजिनल फॉर्म में थे वहाँ तक आ जाए, ठीक है। ओके, सो कंट्रोल Z करता हूँ मैं, इसको निकाल दो, हाँ हो गया। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभी जो हमने लिखा था उसको मैं फिर से कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया हमारा फ्लैट। अभी स्लाइस और स्लाइस भी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद एक होता है हमारा कॉन्केट। तो कॉन्केट क्या कहता है, कॉन्केटिनेट कहता है। अगर हमें 2 एरेज है, ठीक है, तो वो एरेज अगर हमें दोनों को मिलाना है तब हम इस तरीके से मिला सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम पहले एरेज बना लेते हैं, लेट और स्टूडेंट्स, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स के अंदर मैं और भी नाम लिख रहा हूँ, ओके, सो मैं यहाँ पे और नाम लिख रहा हूँ, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये और भी स्टूडेंट्स हमारे आ गए। अब दोनों को मिला देना है कोई हमें नए वेरिएबल के अंदर। तो मैं क्या कहता हूँ, लेट न्यू स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो हमारा स्टूडेंट्स वाला एरे था डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट के अंदर हम डायरेक्टली और स्टूडेंट्स वाला जो एरे है हमारा वो दे सकते हैं। और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट को हम प्रिंट करवा ही रहे हैं। तो देखो ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, सो न्यू स्टूडेंट, ओके, टी नहीं लिखा मैंने। तो देखो यहाँ पर मुझे एक ऐसा एरे मिल गया जिसके अंदर दोनों ही एरे हमारे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सारी की सारी एरेज की मेथड। और ये जैसे मतलब जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर तो बहुत ही काम में आती है। ई कॉमर्स के अंदर वहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, फिर बहुत सारी जगह पर जैसे कुछ बहुत सारी चीज़ें रेंडर करवानी हो तब हम एरे का यूज़ करेंगे। इसके अंदर ये सारी मेथड्स जो है उसका हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो यार चलो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहना है। यार उनको भी सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना है, तो यार उनको भी शेयर करते रहना वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।